हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कल हम देख चुके थे 1 से लेके 10 तक के स्लेट डीआई के एक्सप्लेनेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे 11 से लेके 20 के स्लेट, मतलब नेक्स्ट 10 के स्लेट डीआई के एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मतलब नवंबर अभ्यास मैगजीन के एक्सप्लेनेशन नाम से, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की पहली केसलेट हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। The given data is about number of web series released by Amazon, J5 and Hotstar in 2019 and 2020 respectively. The ratio of the number of web series, मतलब तीन कंपनी है, Amazon, J5 और हॉटस्टार। Amazon, J5 और हॉटस्टार, इन्होंने 2019 और 2020 में कितनी वेब सीरीज लॉन्च की उसके बारे में अपने को डाटा निकालना है। ठीक है, तो अपने को मेनली देखें तो ये एक टेबल क्रिएट करनी है। ये जो डाटा दिया हुआ है इससे हमने अपने को टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज्ड बाय अमेजोन इन 2019 कितनी, टू दैट ऑफ G5 इन 2020। ये इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक है, the number of web series released by Hotstar in 2019, Hotstar 2019 is 20 more than that by G5 in 2020। मतलब इनसे ये कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ठीक है, the total number of web series released by these three platform in 2019, 450। तीनों प्लेटफॉर्म ने 2019 में टोटल कितनी लॉन्च की, 450। ठीक है, The total number of web series released by G5 in these 2 years is 310। G5 ने टोटल कितनी रिलीज की, 310। In 2020 the number of web series released by Amazon and Hotstar is 140 and 100 respectively। 2020 में Amazon और Hotstar ने कितनी कितनी लॉन्च कर दी, इसने तो 140 कर दी और इसने 100 लॉन्च कर दी। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या, अगर इसको 2 यूनिट मानोगे आप तो ये 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट प्लस 20 हो जाएगा। 3 यूनिट प्लस 20 हो गया। तो आपको क्या पता है, अमेजोन 2019 का पता है, जी 2019 का नहीं पता, हॉटस्टार 2019 का पता है। बट इन तीनों का सम आपको पता है कितना है, 450। तीनों का सम आपको पता है, इसका सम कर दो, इसका सम, इसका सम, मतलब इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम करके 450 में से कम कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, तो देख लो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 5 यूनिट प्लस 20। ये किस में से कम कर दोगे, 450 में से, तो किसका आ जाएगा, G5 का आ जाएगा। तो G5 का कितना हो जाएगा, 430 माइनस 5 यूनिट, 430 माइनस 5 यूनिट हो गया। G5 का 2019 2020 दोनों का टोटल दे रखा है 310। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 430 माइनस 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट बराबर 310। तो ये कितना हो गया, 430 माइनस 2 यूनिट बराबर 310। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 तो अमेजोन 2019 में कितनी हो गई, 120। और 2020 में G5 की कितनी हो गई, 180। 2020 में 180 हो गई, तो 2019 में हॉटस्टार की कितनी हो गई, 200। तो ये कितनी हो जाएगी, 310 माइनस 180 करोगे तो 130। राइट, सब जगह सेम है। ठीक है, अमेजोन के टोटल कितने हो गए, 260। हॉटस्टार के टोटल कितने हो गए, 300। 2020 में टोटल कितने हो गए, 320 और 100, 420। ओवरऑल टोटल देखें तीनों का, दोनों ईयर में कितना हो जाएगा, 610 और 870 हो गया। राइट, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज बाय these three प्लेटफॉर्म इन 2020। 2020 में टोटल कितनी है? 420। 420 तो एवरेज लेना है, तो टोटल प्लेटफॉर्म कितने हैं? 3। एवरेज क्या हो जाएगा? 140। द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज्ड बाय अमेजोन इन 2020 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस लेस देन द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज्ड बाय हॉटस्टार इन 2019। अमेजोन 2020, एक मिनट, अमेजोन 2020 में कितने हैं? आप कहोगे 140। ये कितने कम या ज्यादा है किससे? हॉटस्टार इन 2019। हॉटस्टार इन 2019 कितना है? 200। तो आप कहोगे 200 से 60 कम है। 60/200 परसेंटेज क्या हो जाएगा? 30%। राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज बाय जी5 इन 2020। जी5 2020 में कितनी है? 180 का रेशियो लेना किससे है? वेब सीरीज रिलीज बाय हॉटस्टार इन 2019। हॉटस्टार 2019 में कितनी है? 200। 180/200 क्या हो गया? 9/10। Find the difference between the total number of web series released by G5 and Amazon in these 2 years। G5 और Amazon के बीच में डिफरेंस। तो G5 ने कितनी की? 310। Amazon ने 260। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 50। Each web series is released only one language, either हिंदी और इंग्लिश। या तो वेब सीरीज हिंदी में या फिर इंग्लिश में, एक में ही है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज बाय G5 इन 2019 इन हिंदी टू दैट इंग्लिश 3/2। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज्ड इन इंग्लिश बाय G5 इन 2019। G5 के 2019 में है कितनी? 130। टोटल 130, रेशियो में टोटल 5। 5 की वैल्यू 130, मतलब 1 की वैल्यू 26। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 78। 2 की वैल्यू 52। 52 तो किस में? इंग्लिश में। 78 किस में थी? हिंदी में। पूछ क्या रहा है? इंग्लिश वाली कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट डीए देखते हैं। नेक्स्ट डीए क्या कह रही है? इन ए होटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूम, एसी, नॉन एसी, डिलक्स और सुपर डिलक्स। 4 टाइप के रूम है। ठीक है। इनमें इनकी बात करते हैं। मैं एक मिनट। ठीक है। दे आर ऑफरिंग 2 टाइप्स ऑफ सर्विस विथ फूड एंड विदाउट फूड। देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स इन द होटल। रेशियो ऑफ टोटल रूम ऑफ एसी एंड डिलक्स इज 6/7। ओके। एसी, नॉन एसी, डिलक्स और सुपर डिलक्स। एसी, नॉन एसी, डिलक्स और सुपर डिलक्स की बात कर रहे हैं। एक सर्विस तो इनके पास विथ फूड, एक सर्विस है इनके पास विदाउट फूड। एक हो जाएगी टोटल। इन्होंने अपने को कुछ नहीं बोला, तो या तो उन्होंने फूड दिया है होटल रूम में या फिर नहीं दिया। दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। बन सकती है, नहीं बन सकती कोई भी। या तो फूड देंगे या फिर नहीं देंगे। बस। अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। दे आर ऑफरिंग, ठीक है। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स इन द होटल। रेशियो ऑफ टोटल रूम ऑफ एसी एंड डिलक्स इज 6/7। एसी के कितने हैं? 6। डिलक्स के कितने हैं? 7। नंबर ऑफ डिलक्स रूम विथ फूड इज 30। डिलक्स के विथ फूड वाले रूम कितने हैं? 30। टोटल नंबर ऑफ नॉन एसी रूम इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सुपर डिलक्स रूम। Total number of non-AC room is 60% of the total number of super deluxe। सुपर डिलक्स का 60% क्या है? नॉन एसी वाले हैं। ठीक है। सुपर डिलक्स अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये अलग रेशियो है तो इसको सर्कल में डिनोट कर लिया अपन ने। टोटल रूम्स विदाउट फूड इन ऑल टाइप्स ऑफ 330। सारे टाइप में टोटल विदाउट फूड वाले कितने हैं? 330। ठीक है। सुपर डिलक्स रूम विथ फूड इज 33.33% ऑफ सुपर डिलक्स रूम विदाउट फूड।
तो सुपर डिलक्स के विथ फूड वाले रूम है ना, विथ फूड वाले, विदाउट फूड वालों से 33.33% है। तो विदाउट फूड वाले अगर 3 हुए तो ये कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा इसका 33.33%। मतलब एक और 3 हो गया। अलग रेशियो तो अपन अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं इसको, ताकि मिक्सअप ना होए। लिखनी हुआ 1 मिनट। ये क्या हो गया, एक और ये 3 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ रूम्स विदाउट फूड एंड रूम्स विथ फूड इन नॉन एसी इज 3:1। नॉन एसी के अंदर विदाउट फूड और विथ फूड का रेशियो क्या है, 3:1। 3:1, ये अलग है, इसको भी सर्कल में डिनोट कर लिया। ठीक है, टोटल नॉन एसी रूम्स इज 60। टोटल नॉन एसी रूम कितने हैं, 60 है। इस 3 की वैल्यू क्या है, 60, तो 1 की वैल्यू 20, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। रेशियो में देखें तो टोटल कितना है, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 15। ठीक है, तो इस ये 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी, 45। यहाँ पे अपन सुपर डिलक्स की बात करें तो सुपर डिलक्स के रेशियो में टोटल क्या है, 4, 4 की वैल्यू, तो मतलब 1 की वैल्यू 25, तो ये 25 हो गए, और ये कितने हो जाएंगे, 75 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। एसी रूम्स, इन एसी रूम्स रूम्स विदाउट फूड एंड रूम्स विद फूड इज द रेशियो 5:1। जो एसी वाले हैं ना, उनका रेशियो दे रखा है, विदाउट फूड के 5 और विद फूड के 1। 5 और 1 रेशियो में 6, 6 की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक है, 6 की वैल्यू 6 दे रखी है, मतलब ये सेम ही हो जाएगा पूरा, 1 5 6, और ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये अगर इसको 7 यूनिट मानो आप, तो ये 6 यूनिट, तो ये 5 यूनिट, और ये 1 यूनिट हो जाएगा। ये 30 ओरिजिनल है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 यूनिट माइनस 30 हो गया, 7 यूनिट। अब विदाउट फूड का सम कर लो, आपको सम दे रखा है, विदाउट फूड का सम क्या हो गया, 5 यूनिट प्लस 45 प्लस 7 यूनिट माइनस 30 प्लस 75। सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट प्लस 7 यूनिट 12 यूनिट, प्लस 45 माइनस का 30, तो प्लस का 15, 75 प्लस 15 प्लस का 90 इक्वल 330। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। तो 6 यूनिट की वैल्यू 120, 7 यूनिट की वैल्यू 140, और 7 यूनिट माइनस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110। सारा डाटा आ गया मेरे पास। इस 30 को भी इस कलर से लिख लेते हैं, 330। विथ फूड का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 40, 40 और 50 90, 330 प्लस 90 420 हो गया। ये 420 से 12 6 18 और 14 32 और। ठीक है, अब आगे अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, होटल वांट्स टू इंक्रीज 40% ऑफ एसी रूम्स ऑफ विदाउट फूड and 20 deluxe room of without food. Number of other two types of room remain same, then total rooms without food is। विदाउट फूड के टोटल रूम कितने हो जाएंगे, पहले विदाउट फूड के रूम कितने हैं, 330 हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या, होटल क्या चाहती है, जो डिलक्स रूम है उनके 20 विदाउट फूड वाले इंक्रीज कर दो। तो डिलक्स के कितने हैं, पहले 110, तो अब कितने हो गए, 130। 110 तो इनमें काउंट हो चुका, मतलब 20 इंक्रीज करना था। ठीक है, वो जो एसी वाले रूम है, एसी वाले कितने हैं, 100 हैं, 100 का 40% इंक्रीज मतलब 40। तो ये ओवरऑल देखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 390। 390 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। इन 1 ईयर 80% ऑफ रूम्स विदाउट फूड आर बुक्ड, ओके, एंड 60% रूम्स विथ फूड आर बुक्ड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट एसी रूम। एसी रूम में से विदाउट फूड वाले 80% बुक हो गए, मतलब 20% वैकेंट है। विदाउट फूड एसी वाले हैं कितने, 100, 100 का 20% वैकेंट यानी 20, प्लस 40% किसका वैकेंट है, जिसमें विथ फूड है। विथ फूड वाले हैं कितने, 20, 20 का 40% कितना हो गया, 8। तो टोटल वैकेंट कितने हो जाएंगे, 28।
नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ रूम्स विदाउट फूड ऑफ डिलक्स। विदाउट फूड ऑफ डिलक्स कितने हैं? विदाउट फूड ऑफ डिलक्स आप कहोगे 110। एंड नॉन एसी टाइप्स विथ नॉन एसी टाइप्स विथ रूम्स विथ फूड ऑफ एसी एंड सूड एंड सुपर डिलक्स टाइप्स टुगेदर। फाइंड द रेशियो ऑफ रूम्स विदाउट फूड ऑफ डिलक्स। 110 हो गए। एंड नॉन एसी टाइप विथ रूम विथ फूड होगा। नॉन एसी टाइप विथ फूड, तो नॉन एसी टाइप में विथ फूड वाले कितने हैं? 15 है। डिवाइड किससे करना है? नॉन एसी टाइप्स विथ रूम्स विथ फूड ऑफ एसी एंड सुपर डिलक्स। ओके 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 ओके। इसमें पता है फाइंड द रेशियो ऑफ रूम्स विदाउट फूड ऑफ डिलक्स एंड विदाउट फूड ऑफ नॉन एसी टाइप। इनका रेशियो लेना किससे? विथ रूम्स विथ फूड ऑफ एसी एंड सुपर एसी डिलक्स। तो ये यहाँ पे किसके आ जाएंगे? नॉन एसी के भी विदाउट फूड। नॉन एसी के विदाउट फूड कितने हैं? 45। इनका रेशियो किससे लेना है? एसी और सुपर डिलक्स के विथ फूड। एसी के विथ फूड कितने हैं? 20 और सुपर डिलक्स के कितने हैं? 25। 20 प्लस 25 कितने हो गए टोटल? 45। तो 155 डिवाइड बाई 45, 5 से कट करोगे तो अपॉन में 9 आ गया और ऊपर 31। 31 डिवाइड बाई 9 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। इन विच टाइप ऑफ रूम्स डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रूम्स। In which type of rooms difference between number of rooms with food and number and rooms without food is maximum? मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए विथ फूड और विदाउट फूड में। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? आपको हो गया 80। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 30। यहाँ पे कितना है? 80 और यहाँ पे 50। तो सबसे ज्यादा किस में? एक तो डिलक्स में और एक एसी में। दोनों में 80 80 है, तो डिलक्स और एसी। एसी मीन्स ए ऑप्शन, डिलक्स मीन्स बी ऑप्शन, यानी बोथ ए और बी आंसर हो जाएगा। एंड द एवरेज ऑफ रूम्स विदाउट फूड। विदाउट फूड का एवरेज पूछा है। विदाउट फूड के टोटल रूम कितने हैं? 330। एवरेज पूछा है, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 82.5। 82.5 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डीआई देखते हैं अपन। नेक्स्ट डीआई क्या कह रही है? The given data is about number of chocolate and biscuit sold by 3 different companies: KitKat, 5 Star and Munch। चॉकलेट और बिस्कुट के बारे में 3 कंपनी है: किटकैट, 5 स्टार और मंच। किटकैट, 5 स्टार और मंच। कौन से चॉकलेट और बिस्किट? और एक हो जाएगा टोटल। नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय किटकैट एंड 5 स्टार टुगेदर इज 1320। नंबर ऑफ चॉकलेट फूड सोल्ड बाय किटकैट एंड 5 स्टार टुगेदर इज 1320। चॉकलेट सोल्ड बाय किटकैट एंड 5 स्टार। चॉकलेट सोल्ड बाय किटकैट एंड 5 स्टार, इन दोनों का सम कितना है? 1320। ठीक है। इन द रेशियो 6:5। 6:5 में ये 6:5 में 6 और 5 रेशियो में 11 टोटल। टोटल 1320। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 120। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको होगी 720। 5 की वैल्यू क्या हो गई? 600। रेशियो ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय किटकैट टू द नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय 5 स्टार। इनका रेशियो क्या दे रखा है? 9:7 दे रखा है। 9 की वैल्यू में पता है 720, मतलब एक की वैल्यू 80। तो इस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 560 हो गई। ठीक है। नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय मंच। बिस्किट सोल्ड बाय मंच
इज 16.66% लेस देन द चॉकलेट सोल्ड बाय 5 स्टार। चॉकलेट सोल्ड बाय 5 स्टार ये इससे 16.66% कम, यानी अगर ये 5 स्टार 6 हुई तो ये एक कम हो जाएगा, इससे 5 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू आपको पता है 600, तो 1 की वैल्यू 100, तो 5 की वैल्यू 500 हो गई। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट एंड बिस्किट सोल्ड बाय मंच इज 1250। 1250 टोटल है, 500 बिस्किट हैं तो 750 क्या हो जाएगा। चॉकलेट नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय किट कैट इज 300 लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय मंच। नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय किट कैट, बिस्किट सोल्ड बाय किट कैट ये 300 कम है किससे, चॉकलेट सोल्ड बाय मंच। चॉकलेट सोल्ड कितनी है मंच की, 750 से 300 कम यानी 450। ठीक है, अब सम कर लो। किटकैट के टोटल कितने आइटम हो गए, 1170। 5 स्टार के कितने हो गए, 1160। चॉकलेट तीनों में टोटल कितनी हो गई, 2070। बिस्किट तीनों के कितने हो गए, 5 5 4, 5 5 10 और 4 14, 1510। ओवरऑल टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, 3580। 6 5 11 और 7 18, 13, 13 और 11 24, 24 11 35। ठीक है, ये अपना यहाँ पे कंप्लीट डाटा आ गया। इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ मंच सेल्स ईच चॉकलेट ऑफ 25 रुपए एंड ईच बिस्किट ऑफ 30 रुपए, देन फाइंड द टोटल अमाउंट। मंच ने बिस्किट और चॉकलेट और बिस्किट हैं कितने, 750 और 500। इन 750 में से एक के 25 रुपए लिए तो टोटल इतने हो जाएंगे, एक के 30 रुपए तो टोटल इतने, तो ये तो टोटल कितने हो गए, 15,000। ये कितने हो गए, 0 25 25 125 12, 175 और 12 187। टोटल कितना हो जाएगा, 33,750, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय 5 स्टार इज हाउ मच परसेंट लेस या मोर द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय 5 स्टार। चॉकलेट सोल्ड बाय 5 स्टार कितनी है, 600, इज हाउ मच परसेंट लेस या मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय मंच। बिस्किट सोल्ड बाय मंच यानी 500, 500 से ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 100। किससे, 500 से। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20%, 20% ज़्यादा है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय मंच एंड 5 स्टार टुगेदर। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय मंच एंड 5 स्टार। बिस्किट मंच के कितने हैं, 500, और 5 स्टार के कितने हैं, 560। तो टोटल कितना हो गया, 1060। रेशियो किससे लेना है, टुगेदर टू द चॉकलेट सोल्ड बाय किटकैट एंड मंच। किटकैट और मंच की चॉकलेट, किटकैट की चॉकलेट कितनी है, 720। मंच की चॉकलेट कितने हैं, 750। 750 और 720 का सम कितना हो जाएगा, 1470। जीरो से जीरो कट गई, तो रेशियो क्या आ गया, 106 रेशियो 147, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय पर्क इज 14.28% मोर देन द नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय 5 स्टार। 5 स्टार ने बिस्किट कितने सोल्ड किए, आपको होगी 560। तो 560 का 14.28%, 14.28% क्या होता है, 1/7। 560 का 1/7 कितना हो गया, 80। तो ये 80 ज़्यादा सोल्ड कर रहा है पर क्या, चॉकलेट। तो 560 से 80 ज़्यादा मतलब कितना हो गया, 640। ठीक है। एंड 5 स्टार एंड नंबर ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय पर्क इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय किटकैट। किटकैट ने चॉकलेट कितनी सोल्ड की है, 720। 720 का 20% ज़्यादा कितना होता है, 144 ज़्यादा। टोटल कितना हो जाएगा, 720 प्लस 144, 864 हो गया। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिस्किट एंड चॉकलेट सोल्ड बाय पर्क। पर्क का टोटल कितना हो गया, 4 6 4 10, 1504, 1504, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय मंच, किटकैट एंड 5 स्टार। चॉकलेट की बात कर रहा है, चॉकलेट टोटल कितनी है तीनों में, 2070।
2070 चॉकलेट टोटल है, तो एवरेज निकालोगे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 690। 690 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखते हैं। एक मिनट। The given data is about number of boys and girls born in 3 different cities. The number of boys born in city A, 3 डिफरेंट सिटी की बात कर रहा है, ABC की, बॉयज और गर्ल्स की। एक हो जाएगा टोटल। ये बने को टेबल फिलअप करनी है। द गिवन डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट। द नंबर ऑफ बॉयज बोर्न इन सिटी ए वेयर 41 से 2/3% लेस देन द गर्ल्स बोर्न इन सिटी सी। 41 से 2/3%। याद तो होगा नहीं, वरना याद होता तो कितना होता है ये? 25 + 16 से ही 2/3% होता है। चलो नहीं बात याद है तो कोई बात नहीं। 41 से ही 2/3 सोल्व करो, क्या हो गया? 123 + 2 125/3। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100। 25 से कट गया तो ये 5 और ये 4, कितना हो गया? 5/12 फ्रैक्शन हो गया। 5/12 ले। द नंबर ऑफ बॉयज बोर्न इन सिटी ए, ये 5/12 लेस देन द गर्ल्स बोर्न इन सिटी सी। गर्ल्स कितनी है सिटी सी में? अगर ये 12 होती तो इनसे 5 कम, यानी बॉयज कितने हो गए? ए में 7 हो गए। ये कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न इन सिटी ए टू गर्ल्स बोर्न इन सिटी बी। ये कितना दे रखा है? 6:7। तो ये अलग रेशियो है, इसको सर्कल में डिनोट कर लिया। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन ईच सिटी वाज 380। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं दोनों सिटी में? 380। तीनों सिटी में द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन ईच सिटी की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी 380, ये भी 380 और ये भी 380। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज बोर्न इन ऑल द सिटीज वाज टुगेदर, ये भी 380 है ना। तो ये टोटल कितना हो गया? आप कहोगे 1140 हो जाएगा। 8×3 = 24, ठीक है। तो 1140 ये हो गया, 380 ये है, तो गर्ल्स टोटल कितनी हो जाएंगी? 760 हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर ये 7 यूनिट होता तो ये 12 यूनिट, ये 6V होता, ये 7V होता। तो ऐसे से हम देखें तो ये क्या हो रहा है? 7 यूनिट + 6V बराबर 380। ये सम देखें तो कितना हो रहा है? 7×6 = 13V + 12 यूनिट। 12 यूनिट + 13V बराबर कितना है? 760। 760 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 380 × 2 लिख सकता हूँ, राइट। 380 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 यूनिट + 6V लिख सकता हूँ, इंटू 2 है ही। तो ये कितना हो जाएगा? 12 यूनिट + 13V बराबर 14 यूनिट प्लस 12V। तो कितना हो गया ये? 1V बराबर 2U हो गया। मतलब U/V का रेशियो क्या आ गया अपने पास? 1:2 में आ गया U और V। तो अगर U को 1 बनाऊं मैं तो 7 हो गया। V को अगर 2 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6V कितना हो गया? 12। 7V कितना हो जाएगा मेरे पास? 14। और ये कितना रहेगा? ये 12 ही रहेगा। तो 7×12 = 19। 19 की टोटल वैल्यू कितनी दे रही है? 380। मतलब 1 की वैल्यू 20, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 140। तो 12 की वैल्यू क्या होगी? 240। 12 की वैल्यू 240, तो 14 की वैल्यू 280 और ये भी 240। अगर ये 240 तो ये कितने हो जाएंगे? बॉयज कितने हो जाएंगे? 140 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 380 है। बी के बॉयज कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो कंप्लीट डाटा आ गया अपने पास। चलो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज बोर्न इन सिटी ए टू दैट ऑफ गर्ल्स बोर्न इन सिटी सी। बॉयज ए में कितने हैं? 140 और गर्ल्स सिटी सी में कितनी है? 240। 140 रेशियो 240, तो कितना आ जाएगा? 7:12, यानी बी ऑप्शन। ये तो अपने को डायरेक्ट भी दिया हुआ था वैसे।
The number of girls who born in city C is how much percent more or less than the number of boys? सी में गर्ल्स कितनी है? आप कहोगे 100 240 है। is how much percent more or less than the number of boys in बी में बॉयज कितने हैं? 100। 100 से ये क्या है? 140 ज्यादा है। तो रेस 140 किससे है? 100 से। परसेंटेज निकालोगे तो क्या आ गया? 140% ज्यादा। Third question, number of boys who were born in city D were equal to the sum of the number of boys born in city C और A। C और A में कितने हैं? 140 140। तो D में कितने हो जाएंगे बॉयज? आप कहोगे 280। If number of boys born in city D were 14% of the total children born in D, D के बॉयज है ना वो 40% है। किसका? D के टोटल का। टोटल का 14% अगर 280 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 20। तो 100% क्या होता है? टोटल हो गया D का। ये कितना हो गया? 2000। 2000 टोटल हो गया। हाँ, तो गर्ल्स कितनी रही होंगी? आप कहोगे 1720 रही होंगी। 1720 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न इन ऑल द सिटीज टुगेदर। गर्ल्स टोटल कितनी बोर्न हुई? 760। एवरेज लोगे तो क्या किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। कितना हो गया? 3 दूनी 6, 5 3 15, 253.33 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आउट ऑफ द टोटल गर्ल्स बोर्न इन सिटी सी, सिटी बी, सिटी बी में कितनी गर्ल बोर्न हुई? 280। 10% born on same day and rest on different days. If out of the remaining girls, 25% of them were born in same hospital and then find the remaining number of girls. 280 टोटल गर्ल्स थी, उनमें से 10% ने एक ही दिन में जन्म लिया, तो रिमेनिंग कितनी रह गई? 90%। तो 90% कितना हो गया? 252। इन 252 में से 25% गर्ल्स ने सेम हॉस्पिटल में जन्म लिया, तो रिमेनिंग कितनी होगी? 75% उन्होंने अलग हॉस्पिटल में अलग जगह जन्म लिया। तो इनकी बात कर रहा है रिमेनिंग गर्ल्स। तो ये कितना हो गया? 252 का 75% मतलब 3/4, तो कितना हो जाएगा? 63 इंटू 3 यानी 189। 189 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का। नेक्स्ट डी का सेट देखते हैं। In a coaching institute, there are total 2100 students who are preparing for 3 exams: SPSC, IBPS and UPSC exam. Number of students preparing for SPSC exam is twice the number of male students preparing for UPSC exam. मतलब मेल फीमेल की भी बात कर रहा है। ठीक है। Sorry. कौन सी 4 एग्जाम है? 3 एग्जाम की बात कर रहा है। SPSC, IBPS और UPSC। किसकी बात कर रहा है? मेल और फीमेल की। एक टोटल हो जाएगा, एक इस साइड टोटल हो जाएगा। इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट देर आर टोटल 2100। टोटल 2100। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर SPSC एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। UPSC के मेल अगर एक हैं तो SPSC के टोटल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एवरेज वेट ऑफ students preparing for UPSC is 56 kg and total weight of male students preparing for UPSC exam is 19,556। एक UPSC की बात कर रहे हैं यहाँ पे। UPSC में टोटल वेट कितना है? 19,556 टोटल मेल का। सॉरी, एक बार इस लाइन को स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक। Ratio of number of students preparing for IBPS and SPSC are in the ratio 7:5। IBPS और SPSC के स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है? 7:5 में। IBPS के 7 हैं तो SPSC के कितने हो गए? 5 हो गए। 5 और 2 रेशियो को सेम बनाओगे तो कितना हो गया? 10। 10 तो ये कितने हो गए? 14 और ये 5। ठीक है।
60% of students who are preparing for SPSC are male. SPSC के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 60% क्या है, मेल है। तो 10 का 60% 6 मेल तो 4 फीमेल हो गया। एंड रिमेनिंग 264 आर फीमेल, मतलब इस 4 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 264, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, हो गई 66 हो गई। इस 4 की वैल्यू क्या है आपके पास 264, तो एक की वैल्यू 66, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई 660, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 396, 14th की वैल्यू क्या हो जाएगी दो 660 प्लस 264 कर दोगे तो 4 6 6 12 6 3 924 हो गया। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 पंजो 30, यानी 330 हो गई। ठीक है। फीमेल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS आर 70 लेस देन द नंबर ऑफ मेल प्रिपेयरिंग फॉर सेम एग्जाम। मेल से क्या है ये 70 का, अगर मेल x है तो ये कितना हो गया x माइनस 70 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x माइनस 70, आपको कितना देर का है 924, तो 2x की वैल्यू क्या होगी 4 92 और 7 99, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 94 97 हो जाएगी। मतलब बॉयज की मेल कितने हो गए 497 हो गए IBPS के, फीमेल कितनी हो जाएंगे 924 माइनस 497, या फिर 497 में से 70 कम कर दोगे तो कितनी आ जाएंगी 427 आ जाएंगी। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अब अपने पास वही एक रह गया जो अपन ने लाइन स्किप करके हैं। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज 56 kg। टोटल स्टूडेंट्स यूपीएससी के कितने हो जाएंगे जब एसपीएससी के 660 हैं, आईबीपीएस के 924 हैं, और तीनों के टोटल कितने हैं 2100 हैं, तो एसपीएससी और आईबीपीएस के टोटल कितने हो गए आपको, हो गए 660 और 924। तो ओवरऑल देखोगे तो 4 6 2 8 9 1584 हो गया। 2100 टोटल थे, 1584 इन दो के हो गए, तो रिमेनिंग उसके हो जाएंगे यूपीएससी के टोटल। तो यूपीएससी के टोटल कितने हो गए, जलने दो गाड़ी को, लाल मिर्च, मिर्च में कोई कमी नहीं है, खा के देखिए। तो ये सम कितना हो जाएगा 516 हो गया। 516 में से 330 मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगे 70 400, तो 186 हो गए, 6 8 3 11। ठीक है। तो ये अपने पास डाटा तो कंप्लीट आ गया इसका, वैसे देखें तो अपने पास वेट का अभी भी कोई काम नहीं आया, इन क्वेश्चन में हो सकता है काम आए। तो ये क्या हो गया 7 6 13 और 4 17, 19 9 9 2 11 11 और 6 17, 1 2 4 2 6 2 877। मेल टोटल कितने हो गए 7 6 13, 4 9 4 13 9 22 2 5 4 9 और 3 12, 1223। तो ये टोटल हो गए 877, ये टोटल हो गए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टोटल वेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर IBPS इज 17,080 kg, then what is the ratio of average weight of female students preparing for UPSC to that of female students preparing for IBPS? वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने पास, तो अपने को वेट का अपने को अब पता होना जरूरी है। ओके भाई चला जाए यार, मैं वीडियो पॉज करके वापस से स्टार्ट करता हूँ, मतलब जब ये चला जाएगा उसके बाद। सॉरी गाइस। एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज 56 kg। यूपीएससी के जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनका एवरेज वेट कितना है 56, इनका एवरेज वेट कितना है 56 है। ठीक है। एंड मेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम इज 19,556, इनका टोटल वेट कितना देर का है 19,596 देर का है। ठीक है। तो 516 जनों का एक का एवरेज 56 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, 516 इंटू 56 कर दो, 16 6 96 6 5 30,
और 16 पंजे 80, 25, तो कितना हो जाएगा? 6, 9, 8, 8, 28,896 टोटल होता है। उनमें से मेल का कितना है? 19,596। तो फीमेल का कितना हो जाएगा? 300 और 9, 9300 वेट हो गया। फीमेल का टोटल वेट कितना हो गया? 9300 हो गया। अब अपने से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ द टोटल वेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस एग्जाम इज 17,080। आईबीपीएस के जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं ना फीमेल, उनका टोटल वेट कितना दे रखा है आपको? 17,080 दे रखा है। ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? फीमेल जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनका एवरेज वेट कितना हो जाएगा? टोटल 9300 है, एवरेज लोगे तो 186 से डिवाइड करोगे। रेशियो किससे लेना है इसको? टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस। आईबीपीएस का टोटल वेट कितना है? 17,080। फीमेल कितनी है? आप होगे 427। ये रेशियो चाहिए। 186 से तो ये डायरेक्ट कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 50 बार। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, मतलब क्या हो गया? ये 427 इंटू 5 रेशियो 1708। अब आगे कुछ कट रहा है क्या? 7, 2, 9, 4, 13 नहीं कट रहा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 5 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो मतलब ये तो 427 से ही कट रहा है 4 बार। 27 चौक 108, ठीक है, इसी से कट रहा है। तो ये क्या आ गया? रेशियो क्या आ गया? 5:4 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन। वैसे अगर आपको ये दिक्कत आए तो एक क्वेश्चन इस डीआई का स्किप कर सकते थे एग्जाम में, बाकी के क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। स्टार्टिंग में ये कि मतलब ये लो इसमें तो वेट दे दिया, अब क्या करें भाई? सिर्फ एक पहले क्वेश्चन में इस वेट का कुछ काम आ रहा है, वरना और किसी भी क्वेश्चन में इस वेट का कोई काम नहीं है, समझे? तो बिना वेट के भी इस डीआई के 4 क्वेश्चन आप कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज प्रिपेयरिंग फॉर एसपीएससी एग्जाम। एसपीएससी के बॉयज कितने हैं? 396। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस। आईबीपीएस के बॉयज कितने हैं? 497। इस 497 का 396 परसेंटेज क्या है? अप्रोक्स मानो तो इसको 400 मान लो, इसको 500 मान लो और ये 100, तो अप्रोक्स 80% आ जाएगा। 80% के आसपास ऑप्शन कौन सा है? 79.6%। इससे अप्रोक्स और क्या लोगे? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट स्टूडेंट्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट आर फीमेल्स। टोटल का फीमेल कितनी है? फीमेल है कितनी? 877। और टोटल कितने हैं? 2100। तो परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो, 21 से कट करोगे तो 21 चौक 84, रिमेनिंग 37। तो 21 से कम 1, 21 37, तो रिमेनिंग रह गए 16, 16 160 यानी 147, 41.7। तो अप्रोक्स देखोगे तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे 41 मत लगा देना, क्योंकि 41.7 मतलब 0.5 से ज्यादा हो गया, मतलब आगे वाला नंबर जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एसपीएससी। एसपीएससी के फीमेल कितने हैं? आप कहोगे 264। और एंड नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के मेल कितने हैं? 330। तो 264 और 330 में डिफरेंस कितना है? और 36 इस साइड हो गया, 30 आ गया, तो 66 हो गया टोटल। If monthly fees submitted by each students of coaching institute in June is 2100, then find the per day earning of coaching institute from all male students। 2100 रुपए देते हैं एक स्टूडेंट्स की। तो जून मतलब टोटल मेल कितने हैं? 1223। तो 1223 का टोटल कितना हो जाएगा? If monthly fees submitted by each students for coaching institute in June is 2100, then find the per day। अच्छा अच्छा अच्छा, 2100 रुपये एक मंथ के दे रहे हैं, तो पर डे एक महीने में कितने दिन हो गए? 30। तो पर डे की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 70 रुपये आ जाएगी एक मेल की। टोटल मेल है कितने? 1223। 1223 ही है ना? हाँ 1223। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0, 23, 7, 3, 21, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, एक 1284 और एक 85, 85,610, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिए का सेट देखते हैं। डायरेक्शन।
Every year, a survey of those are people is conducted by the World Health Organization. ठीक है. WHO found that in the year 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, the percentage of people affected by टाइफाइड, क्या नाम है ये, टाइफ टाइफाइड की बात कर रहा है, मलेरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे. टाइफाइड कितने हो गए? 45%, 30%, 40%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली. ओके. एवरी ईयर 2000 का सर्वे करवा रहे हैं WHO. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. सर्वे में पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव वाले वो होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं, नेगेटिव वाले वो जो अफेक्टेड नहीं होते. अब तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई डिफरेंस रहा ही नहीं. जब से कोरोना पॉजिटिव का नाम सुना है ना, सबको पता चल गया पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है. तीन पांचों से पांचों ईयर में टोटल कितने का पर्चे सर्वे किया गया? 2-2 हजार का सब में. ठीक है. आगे क्या बोल रहे हैं? एंड परसेंटेज ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय टाइफाइड आर 45%. 2000 का 45% कितना हो गया? 900. फिर नेक्स्ट ईयर 30%, तो 2000 का 30% 600. उससे नेक्स्ट ईयर 40%, तो 800 हो गया. फिर 20%, तो 2000 का 20% 400. फिर 30% यानी ये 600 हो गया. ठीक है. तो रिमेनिंग नेगेटिव हो जाएंगे. 900 पॉजिटिव तो 1100 नेगेटिव. इसमें 1400, इसमें 1200, और इसमें 1600, और इसमें 1400. ठीक है. WHO also found that every year out of the affected people, 50% were students, 30% were housewives and 20% were drivers. जो affected है ना पॉजिटिव वाले, उनके बारे में बात कर रहे हैं. उनमें से कुछ स्टूडेंट है, कुछ हाउसवाइफ है, और कुछ ड्राइवर है. ठीक है. तो अभी इसने बोला कि एवरी ईयर 50%, 30% और 20% की बात कर रहा है. 50%, 900 का 50% क्या हो जाएगा? 450. हाउस वाइफ कितनी है? 30%, तो 900 का 30% 270. रिमेनिंग कितने रह गए? 20%. 20% कौन हो जाएंगे? ड्राइवर. ऐसे ही 600 में 2009 में बात करें तो 600 का 50% 300. ये कितना हो गया? 30%, 180, और ये 120 हो जाएगा. 800 में 50% 400, 800 का 30% 240, और 800 का 20% 160. 400 का 50% 200, 400 का 30% 120, 400 का 20% 80. 600 का 50% कितना हो गया? 300. 600 का 30% 180, 600 का 20% 120. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ एंड ड्राइवर्स वेर इन द रेशियो 9:7:4 एवरी ईयर. एक मिनट, क्या बोल गया? Every year a survey those are people is conducted by the World Health Organization that in the year 2000 the percentage of people affected by typhoid are कितने? WHO also found that every year out of the total affected people 50% were students, 30% housewife and 20% were driver. The number of students, housewives and drivers were in the ratio 9:7:4:4 every year. जो टोटल थे ना, जो एवरी ईयर टोटल ये 2000 ले रहा है, उसके अंदर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और ड्राइवर का रेशियो क्या है? 9:7:4. तो टोटल पर ईयर कितना ले रहा है? 2000 ले रहा है. तो टोटल कितना हो गया? 9 7 16 और 4 20. 20 की वैल्यू 2000, मतलब एक की वैल्यू 100 हो गया. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं पर ईयर? 900. टोटल हाउसवाइफ कितनी है? 700. तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 400 है. ठीक है. मतलब सॉरी, ड्राइवर. स्टूडेंट्स तो 900 हो गए ना. तो अब जो रिमेनिंग रह गए वो अनअफेक्टेड वाले हो जाएंगे. अब हो सकता है मेरी वजह से यहाँ पे आपके पास डाटा कट रहा होगा,
तो मैं पहले मेरी फोटो को रिमूव कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो 900 टोटल बॉयज हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 450 अफेक्टेड हैं, तो अनअफेक्टेड वाले कितने हो गए? 450 हो गए। इनको मतलब नेगेटिव दे देता हूँ मैं, और ये पहले वाले पॉजिटिव। 900 टोटल थे, उनमें से 450 पॉजिटिव, मतलब 450 नेगेटिव। 700 टोटल थे, उनमें से 270 पॉजिटिव, तो रिमेनिंग क्या हो गए? 630, 630 नहीं, 430, 430 क्या हो गए? नेगेटिव। 700 में से 100, 400 में से 180 पॉजिटिव, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 220 नेगेटिव हो गए। इसकी बात करें तो 900 टोटल थे, 300 पॉजिटिव, तो 600। इसमें 500 हो गए स्टूडेंट्स, इसमें 700 हो गए, और इसमें कितने हो जाएंगे? 900 माइनस 300, 600 हो गए। अब बात करें 700, 700 माइनस 120 कितना हो गया? 700 माइनस 180, सॉरी, 700 माइनस 180 करोगे तो 520 हो गया। 700 माइनस 240 करोगे तो कितना आ जाएगा? 460। ये कितना आ जाएगा? 700 माइनस 120, 580। 700 माइनस 180 कितना हो गया? 520। ड्राइवर टोटल कितने हैं? 400। 400 में से 180 पॉजिटिव तो 220 नेगेटिव, 400 में से 120 पॉजिटिव तो 280 नेगेटिव हो गए। 400 में से 160 पॉजिटिव तो 240 नेगेटिव, 400 में से 80 पॉजिटिव तो 320 नेगेटिव, 400 में से 120 पॉजिटिव तो 280 नेगेटिव। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में इतना पूरा डाटा निकालने की नीड ना पड़ी हो। इन द ईयर 2012 फाइंड द नंबर ऑफ ड्राइवर्स अफेक्टेड बाय टाइफाइड। 2012 में ऐसे ड्राइवर बताओ जो अफेक्टेड थे। तो टाइफाइड से अफेक्टेड 2012 में ड्राइवर कितने थे? आप हो गए 120। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, यानी 120 हो जाएगा। इन द ईयर 2008 फाइंड द नंबर ऑफ हाउसवाइफ्स हु आर नॉट अफेक्टेड। हाउसवाइफ 2008 में, 2008 में हाउसवाइफ जो नॉट अफेक्टेड मतलब नेगेटिव वाली कितनी? 430। 430 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड बाय टाइफाइड इन द ईयर 2009? 2009 में अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड का डिफरेंस पूछा है। 2009 में कितने थे? 600 अफेक्टेड थे, 1400 नॉन अफेक्टेड, तो डिफरेंस क्या हो गया? 800। 800। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो? ओके ओके। स्टूडेंट्स कितने थे 2009 में अफेक्टेड? आप कहोगे 300 थे। नॉन अफेक्टेड कितने थे? 600 थे। 300 और 600 का डिफरेंस 300 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ड्राइवर्स अफेक्टेड बाय टाइफाइड इन द 2009। 2009 में अफेक्टेड ड्राइवर कितने थे? 120 का रेशियो लेना किससे है? टू दैट अफेक्टेड बाय टाइफाइड इन द 2011। 2011 में कितने ड्राइवर थे जो अफेक्टेड थे? आप कहोगे 80। तो 120 और 80 का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अफेक्टेड? नॉट अफेक्टेड स्टूडेंट्स मैक्सिमम किसमें? नॉन अफेक्टेड स्टूडेंट्स ये हैं, तो मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो रहा है? 700 आ रहा है। 700 कौन सी ईयर में? 2011 में। 2011 में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। एक मिनट। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, पहले तो मेरी फोटो गायब हो गई, उसको लेके आओ वापस, आ गई। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग in three different schools, that is A, B and C. Number of students study in A, B, C are in the ratio 10:8 13 respectively. Number of girls मतलब बॉयज गर्ल्स की बात कर रहे हैं ए बी सी में। ए बी सी 3 कॉलेज है या स्कूल है, जो भी है। बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे हैं, और एक हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। इसने क्या किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन द ए बी सी आर इन द रेशियो 10:8 टोटल का रेशियो दे रखा है 10:8
ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन ए आर 50% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज स्टडी इन द सेम स्कूल। सेम स्कूल ए में जितने बॉयज थे ना उनसे 50% ज्यादा क्या थी, गर्ल्स थी। अगर बॉयज दो थे तो गर्ल्स कितनी हो गई, तीन हो गई। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 2:3 यानी पाँच। पाँच की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो एक की वैल्यू दो तो छः, तीन की वैल्यू छः, दो की वैल्यू चार, मतलब ये पूरा सेम रेशियो है। ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन बी इज 2/3 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज स्टडी इन द सेम कॉलेज, सेम स्कूल। इसी स्कूल के अंदर जो बॉयज है ना उनसे 2/3 टाइम ज्यादा है कौन, गर्ल्स है। अगर बॉयज तीन हुए तो इसका 2/3 टाइम यानी दो, दो ज्यादा यानी 3:5 हो गया। 3:5 हो गया बॉयज। रेशियो में टोटल कितना है, 3 और 5 8, 8 की वैल्यू 8 ही दे रखी है, मतलब सही रेशियो है। ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन द सी इन द रेशियो ऑफ 7:6। सी में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 7:6, मतलब रेशियो में टोटल 13, वैसे भी 13। तो 13 की वैल्यू 13, मतलब एक की वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन द बी इज 200। बी में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस दे रखा है। बी में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, दो। दो की वैल्यू क्या बोल रहा है, 200, मतलब एक की वैल्यू 100। एक की वैल्यू 100 तो चार की वैल्यू क्या होगी, 400। छः की वैल्यू 600, हजार। 10 की वैल्यू 1000। तीन की वैल्यू 300, पाँच की वैल्यू 500, आठ की वैल्यू 800, सात की वैल्यू 700, छः की वैल्यू 600, तेरह की वैल्यू 1300। तो टोटल कितना हो गया, 13 और 8 21, 21 3100, 4 3 7 1400। हो तो ये कितना हो जाएगा, 1700। 6 5 11 और 6 17 हो जाएगा। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल ए। स्कूल ए में टोटल कितने हैं, 1000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन स्कूल बी इज हाउ मच परसेंट। बी के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 800। ये कितने ज्यादा या कम है किससे, नंबर ऑफ बॉयज स्टडी इन स्कूल सी। स्कूल सी में बॉयज कितने हैं, 700। 700 से मतलब कितना ज्यादा है, ये 100 ज्यादा है। तो 100/700 इंटू 100 कितना हो गया, 1/7। 1/7 क्या होता है, 14 से ही 2, 14.28% होता है, मतलब 14 से 2/7 हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन द स्कूल ए। स्कूल ए में गर्ल्स कितनी है, आप कहोगे 600। रेशियो लेना किससे है, टू द नंबर ऑफ बॉयज स्टडी इन द सेम इन द स्कूल सी। स्कूल सी में बॉयज कितने हैं, 700। तो 600 और 700 का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:7, यानी सी ऑप्शन। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन द स्कूल ए और सी। ए और सी में गर्ल्स का एवरेज पूछ रहा है। ए में गर्ल्स 600, बी सी में गर्ल्स 600। 600 600 का एवरेज क्या हो जाएगा, 600 ही हो जाएगा। What is the difference the number of boys and the number of girls study in the school C? स्कूल सी में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस पूछ रहा है। स्कूल सी में बॉयज कितने हैं, 700, गर्ल्स कितनी हैं, 600। डिफरेंस क्या हो गया, 100 का, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। देर आर टोटल 30,000 एम्प्लॉय वर्किंग इन ए कंपनी, ईच वन इज फ्रॉम वन अमोंग द 5 स्टेट्स दिल्ली, असम, त्रिपुरा, गोवा, हरियाणा। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल का रेशियो भी दे रखा है। ओके। टोटल पीपल कितने हैं, 30,000। दिल्ली, असम, त्रिपुरा, दिल्ली, असम, त्रिपुरा, गोवा और हरियाणा। कौन मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, एक क्या आ जाएगा, टोटल तो एक टोटल इस साइड भी आएगा। तो चार्ट बना लेते हैं अपन, टेबल। टेबल अपने को ये जो भी स्टोरी दी हुई है इससे फिलअप करनी है, लाइक ए आरसी। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 500 कम, 500 शहरों में। आप कहोगे 30,000 है, ठीक है। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल अमोंग देम इज 8:7। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 8:7। रेशियो में टोटल 15, 15 की वैल्यू 30,000, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, 2,000। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16,000। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14,000। ठीक है। 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इज फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में टोटल मेल्स कितने हैं, 20%। 16,000 टोटल मेल है, मेल का 20% कितना हो गया, 3200 मेल हो गए दिल्ली में। ठीक है। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम असम एंड नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम दिल्ली। फीमेल असम में
और मेल्स दिल्ली में। रेशियो क्या है 5:8। तो इस 8 की वैल्यू क्या है 3200, तो 1 की वैल्यू 400 हो गई। 1 की वैल्यू 400 तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम असम इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम दैट स्टेट। नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम, अच्छा असम के जो मेल है ना, इसकी फीमेल से 20% ज्यादा है। फीमेल्स कितनी है असम की 2000, 2000 का 20% यानी 400। तो 2000 का 400 ज्यादा यानी कितना हो गया 2400 हो गया। तो असम में टोटल कितने हो गए 4400 हो गए। ठीक है। 16% ऑफ द फीमेल्स आर फ्रॉम त्रिपुरा। फीमेल का 60% कहाँ पे है त्रिपुरा में। 14,000 का 16% क्या होता है 200, 2240 हो जाएगा। ठीक है। 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज फ्रॉम त्रिपुरा। टोटल एम्प्लॉय का 25% त्रिपुरा में। 30,000 का 25% कितना हो गया 7500 हो गया। 7500 अगर टोटल है, फीमेल 2240 है, तो रिमेनिंग क्या हो गए मेल। मेल कितने हो जाएंगे 0, 6 और 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5260 हो जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ मेल फ्रॉम गोवा 50% ऑफ द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम त्रिपुरा। गोवा में जो मेल है ना, वो टोटल मेल त्रिपुरा के मेल का क्या है 50%। 50% कितना हो जाएगा 2630 हो गया। अब गोवा के मेल आ गए, त्रिपुरा के मेल आ गए, असम के मेल आ गए, दिल्ली के मेल आ गए। हरियाणा के मेल नहीं पता, बट पांचों का सम पता है कितना 16,000। तो इन चारों का सम कितना हो रहा है 0, 6 3 9, 6 2 8, 8 4 12 और 2 14, 3 5 3 8 2 10 3 13, 13,490 इन चारों का सम हो रहा है। पांचों का सम कितना है 16,000। तो 16,000 में से 13,490 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,510। मतलब हरियाणा के मेल कितने हैं 2,510 हो गए। ठीक है। हरियाणा के मेल कितने हो गए 2,510। आगे क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम गोवा 50% ऑफ द हो गया। नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम हरियाणा इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम दैट स्टेट। इसके मेल थे ना हरियाणा के 2,510, उनसे 20% ज्यादा। 2,510 का 20% कितना हो गया 502 हो गया। 502 ज्यादा है कौन इसकी गर्ल्स। तो 2510 का 502 ज्यादा कितना हो गया 2, 1, 3,012 आ जाएगा। ठीक है। 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज फ्रॉम दिल्ली। टोटल फीमेल है ना उनका 40% कहाँ पे है दिल्ली में। तो 14,000 था, 14,000 का 40% कितना होता है 5600। मतलब दिल्ली की फीमेल कितनी हो गई 5600 हो गई। दिल्ली की फीमेल अगर 5600 हो गई, तो दिल्ली के टोटल कितने हो गए आपके पास 8,800 यानी 8800 हो गए। ठीक है। हरियाणा के टोटल कितने हो जाएंगे 5522 हो गए। तो गोवा के जो भी बचे हुए हैं वो निकाल सकते हो आप। टोटल फीमेल की बात करें तो दिल्ली की पता है, असम की पता है, त्रिपुरा की पता है, गोवा की नहीं पता, हरियाणा की पता है, और इन पांचों का सम पता है 14,000। ऐसे ही निकालते हैं जैसे मेल का निकाला था। तो इन सब का सम कितना हो गया जिनका अपने को दे रखा है आपको कि 5 2 7 7 2 9 9 3 12,000, 600 600 200 800, 840 और 12 52 यानी 12,852 हो गया। 12,852 हो गया। 14,000 टोटल है, तो ये कितना रहा होगा 48 और 10 में से 9 के 1, 1148 गर्ल्स रही होंगी गोवा में। गोवा में गर्ल्स कितनी रही फीमेल कितनी रही होंगी 1148। तो गोवा का टोटल कितना हो जाएगा आप कहोगे 3700, 3778 हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पे इस डीआई का भी डाटा आपने कंप्लीट नोट कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल employees from Assam is approximately what percent of the total number of employees from Delhi? टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय असम में। असम में मेल एम्प्लॉय कितने हैं टोटल 2400 है। ये कितना परसेंटेज है किसका टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 8800। तो 8800 का कितना परसेंटेज है ये इंटू 100। 20 से 20 कट गई, 8 से कट गया तो ये 3 और ये 11। 100/11 क्या होता है आपको पता है 9.09% होता है। 3 से 7 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 27.27%। 27.27% मतलब अप्रोक्स देखें तो डी ऑप्शन हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम दिल्ली टू द टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम असम।
दिल्ली में टोटल मेल कितने हैं? 3200। असम में टोटल मेल कितने हैं? 2400। 3200 और 2400 का रेशियो 800 से कट रहे हैं, कितने हो गए? 4:3, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन आप कर लेना, डाटा मैंने निकलवा दिया, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। नेक्स्ट डीआई के सेट पे देखते हैं। तो ये डीआई का सेट 1 मिनट में पॉज करके वापस करता हूँ बाद में। देखते हैं नेक्स्ट डीआई का सेट क्या करे। इन ए मल्टीनेशनल कंपनी देर आर 5600 एम्प्लॉय, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट इज सेम। अलग अलग डिपार्टमेंट की बात कर रहा होगा, मल्टीनेशनल कंपनी है, 5600 टोटल है। मेल फीमेल की बात कर रहा है, एक तो एचआर की बात कर रहा है। मेल फीमेल, जैसे जैसे अपने को आगे पता चलता चलता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। टोटल 5600 एम्प्लॉई है, ये अभी तक अपन ने यूज नहीं किया, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज सेम, ये दोनों सेम है, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आर 280 मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट। इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो मेल एम्प्लॉयज थे ना, उनसे ये फीमेल एम्प्लॉय कितनी ज्यादा है? 280, ठीक है। इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर 20% लेस देन द मेल एम्प्लॉयज। मेल एम्प्लॉयज से 30%, 20% कम है। अगर मेल एम्प्लॉय से 20% कम है, मतलब मेल एम्प्लॉय का 80%, 80% अगर मेल एम्प्लॉय 5 हुए तो ये कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, ठीक है। विच इज 30% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। जितने भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉयज है ना, उनसे 30% ज्यादा है कौन? ऑपरेशन के मेल। तो ऑपरेशन के मेल कितने हो जाएंगे? ये 10:13 में हो गए। 13 और 5 को सेम बनाओगे तो रेशियो में क्या हो गया? 65 हो गया आपके पास, 65 हो गया। 5 को 65 बनाया मतलब एक की वैल्यू 13, तो 4 की 52। 13 को 65 बनाया मतलब एक की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई? 50 हो गई। ये रेशियो सब सेम है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट की जो फीमेल है ना, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं? 50, इनकी डबल है कौन? अकाउंट की फीमेल, यानी 100 हो गई, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज 100 मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द सेम डिपार्टमेंट। मेल से 100 ज्यादा है, ठीक है। फीमेल, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज 500। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मेल एम्प्लॉय कितने हैं? 500। इस 50 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है, मतलब एक की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 दे रखी है, तो ये कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। 500 से ये 280 ज्यादा मतलब 780 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 1280। एक की वैल्यू 10 थी तो 65 की वैल्यू क्या हो गई? 650। 500 मतलब 52 की वैल्यू 520, तो टोटल कितना हो गया? 6 5 1170 हो जाएगा। अकाउंट्स के फीमेल की बात करें तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। ये 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है तो कितने हो गए? 900 से, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हो गए? 1900 हो गए। और वैसे ओवरऑल टोटल देखें तो कितना है? 5600 है टोटल, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट के टोटल आपको पता है, ऑपरेशन के टोटल पता है, अकाउंट के टोटल पता है, एचआर के आपको नहीं पता, बट चारों का सम आपको पता है 5600 है, तो इनका सम करोगे तो कितना हो गया? 3000, 3000, 4200, 4200, 4350 हो गया। 4350 इन तीनों का सम है, 5600 इन चारों का सम है, तो एक के जो रिमेनिंग रह गए उनके कितने हो जाएंगे? आपको हो गए 1250। अगर 1250 ये हो गए टोटल, अब मेल और फीमेल की बात करेगा, मेल फीमेल आपको पता नहीं, बट एक बात बताए, दोनों के इक्वल है। 1250 दोनों का सम है और ये दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब एक रेशियो एक में। रेशियो में क्या हो गया? टोटल दो, दो की वैल्यू 1250 मतलब एक की वैल्यू 625, तो ये 625 625 हो जाएंगे। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन
जो मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लोगे क्वेश्चन। दो डाटा निकलवा दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉय कितने हैं? 900। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल फोर डिपार्टमेंट। ऑल फोर डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 5600 है। तो 5600 का कितना परसेंटेज है ये? 20 से 20 कट हो गई, 4 से कट करोगे तो 14, और ये 25। 25 इंटू 9 कितना हो गया? 225 डिवाइड बाई 14। एक, फिर 85, तो 14 6 84, 16 सही, 1/14%, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। 10th डीआई का सेट आज का अपना लास्ट सेट। इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट देर आर टोटल 1800 स्टूडेंट्स who are preparing for 3 exam SBI PO UPSC और IBPS exam. Number of students preparing for SBI exam PO exam was twice the number of boys. मतलब boys girls की भी बात कर रहे हैं। और 3 तरह की एग्जाम है, SBI PO, UPSC और IBPS। SBI PO, UPSC और IBPS कौन से हैं? बॉयज और गर्ल्स। एक टोटल हो जाएगा, एक इस साइड टोटल हो जाएगा। Number of students preparing for SBI PO exam was twice. इन्हें कोचिंग टोटल तो 1800 स्टूडेंट्स सही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम, एसबीआई पीओ एग्जाम वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज प्रिपेयरिंग। इन बॉयज आईबीपीएस वाले ना, इनसे ट्वाइस है कौन? एसबीआई पीओ के टोटल। तो एसबीआई पीओ के टोटल, अगर आईबीपीएस पीओ का बॉयज एक है तो एसबीआई पीओ के टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस इज 59 kg। आईपीएस का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 59 kg है, ठीक है। एंड टोटल वेट ऑफ बॉयज प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस एग्जाम इज 20,475। इनका टोटल वेट कितना है? एक मिनट, 20,475। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एसबीआई पीओ आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। एसबीआई पीओ और यूपीएससी और एसबीआई पीओ का रेशियो दे रखा है। यूपीएससी की अगर 8, तो एसबीआई पीओ के 7। 2 और 7 सेम बनाओगे तो क्या हो गया? 14 हो गया। ये 2 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू 7, मतलब ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ आर बॉयज। जितने भी बॉयज हैं, जितने भी टोटल है ना एसबीआई पीओ की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनका 60% कौन है? बॉयज है। तो 14 का 60% कितना हो गया? आपको हो गया 8.4। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 40%, यानी 5.6। एंड रिमेनिंग 252 आर गर्ल्स, मतलब रिमेनिंग कितनी गर्ल्स हैं? तो 5.6 की वैल्यू क्या हो गई? 252, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 252 डिवाइड बाई 5.6। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ गया। 14th की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया? 252 इंटू 10 इंटू 14/56। 14 से कट किया ये 4 बार, 4 से कट किया 6 चौक 24, तो 63 इंटू 10 यानी 630 टोटल हो जाएगा। 10 की वैल्यू 630, मतलब एक की वैल्यू क्या है? 63 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63 इंटू 16 आ जाएगा। 16×3 = 48, 4 16 96, 1008 हो गया। नहीं, ये तो 14 था ना। 14th की वैल्यू सॉरी 630 है। एक की वैल्यू क्या थी वैसे? यहाँ पे एक की निकालें तो अपन 5, और ये 28, तो ये 9। एक की वैल्यू क्या है? 45 है। 45, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16×5 = 80, 8 16 चौको 64, और 8 720 हो जाएगी, ठीक है। गर्ल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आर 80। ये 5.6 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 252 दे रखी थी। 252 ये आ गया, तो 8.4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 630 माइनस 252 यानी 8, और 3 में से 6 गया तो 7, और 6 में से 3 गया तो 3, 378 हो जाएगा।
ठीक है। गर्ल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आर 80 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज प्रिपेयरिंग फॉर सेम एग्जाम। 630। एक मिनट, एक की वैल्यू 45, तो 7 की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास। 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 पंजे 35, 728 और 315। 630 एसबीआई पीओ यूपीएससी 720, तीनों के टोटल 1800, तो आईबीपीएस के टोटल कितने आ जाएंगे? 1350 कम कर दोगे तो 450। 450 आईबीपीएस के टोटल 315 बॉयज, तो फीमेल कितनी होगी गर्ल्स? 135 हो जाएगा। और यूपीएससी के जो बॉय गर्ल्स है ना वो 80 कम है बॉयज से। इन बॉयज से ये 80 कम है। ठीक है, टोटल कितना है? 720। 720 में से 80 निकाल दोगे तो कितने रह जाएंगे? आप कहोगे 640। मतलब ये कितना हो गया? गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 320 और बॉयज कितने हो जाएंगे? 400 हो जाएंगे। आ गया 720 टोटल। ठीक है, तो ये अपने पास डाटा था, ये डाटा अपने निकाल लिया। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। वेट का शायद वैसा ही क्वेश्चन होगा जो अपन पहले करके आ चुके हैं। वेट वाले कोई कितने क्वेश्चन है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे उसमें थे। पहला क्वेश्चन बताता हूँ मैं। इफ टोटल वेट ऑफ गर्ल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज 11,520। यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनके टोटल गर्ल्स है ना, गर्ल्स इनका इनका टोटल वेट कितना है? 11,520। ठीक है। Then what is the respective ratio of average weight of girls who are preparing for IBPS to UPSC? आईबीपीएस के लिए गर्ल्स जो आईबीपीएस का टोटल वेट कितना दे रखा आपको? 59 केजी पर स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 450। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 450 इंटू 59 यानी 0, और 45 निमा के 405, 40, 45 इंटू 5 225, 225 और 40 265, 26,550 हो जाएगा। बॉयज का टोटल वेट कितना दे रखा है? 20,475। 26,550 में से बॉयज का निकाल दोगे तो रिमेनिंग किसका रह जाएगा? गर्ल्स का। 6,075 गर्ल्स का हो गया। 6,075 टोटल गर्ल्स का हो गया। गर्ल्स कितनी है? 135, तो 135 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है। यूपीएससी में टोटल गर्ल्स का वेट कितना है? 11,520। गर्ल्स कितनी है? 320, तो एवरेज क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 320। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 से कट रहा है क्या? 15 निमा का 135, 15 चौके 60, 405 9 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 45। मतलब क्या हो गया? 45 इंटू 32 रेशियो 1152। तो 4 से कट करोगे तो ये 8, और ये 4 से कट किया तो 4 3, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 से कट करोगे तो 8 3 24, 8 6 48। फिर 9 से कट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 5/4 आ जाएगा। 5/4 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे के इसके क्वेश्चन कर लोगे। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे अपन ने एक वेट वाला दिया ही पहले किया था, वैसे ही क्वेश्चन है। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और पूरे सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, 4 4 8 3 11 क्वेश्चन स्किप किए हैं डीए के, इनमें किसी में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली आप पूछ सकते हो मेरे से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।